नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से घटना सामने आई है, उनके आतंकवादी ठिकाने हमले करने के बाद जो कहा जा रहा है कि उनके हमारे जो फाइटर प्लेन गिरे हैं, उसको लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई हैं दोस्तों। इसके बाद जो कैप्टन शिव कुमार है, उनको इंडोनेशिया में जो एक सेमिनार में कहा है कि हमारे प्लेन फाइटर जेट प्लेन गिरे हैं। और उसके बाद जो एक और बयान आया था, जिनका नाम अनिल चौहान जो सीडीएस है, उनका भी बयान आया था कि दोस्तों हमारे जो फाइटर प्लेन हैं वो डैमेज हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। बात यह है दोस्तों कि किस प्रकार से पल पल की खबरें हमारे जो उस समय जो कर्नल थे सोफिया कुरैशी, और जो एक और मैडम कर्नल थी, उनके द्वारा दिया जा रहा था। इसके बाद ये क्यों छुपाया गया, क्यों 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 छुपाया गया कि जिनका जो फाइटर प्लेन है, हमारा जो फाइटर प्लेन है वो ध्वस्त हो गया। कुछ हमने अपने फाइटर प्लेन्स को खोया। इसके बाद जो मोदी सरकार ने कहा कि हमें पूरी छूट दे दी है नौसेना, जल सेना, थल सेना, वायुसेना को, जी जहां अटैक करना है वहां करें। तो उसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि हमको सिर्फ आतंकी हमले पर, आतंकी ठिकाने पर ही हमला करना है, और उनके जो ठिकाने हैं उनके हमला करना, हमें सैनिकों पर हमला नहीं करना है। ये भारत सरकार ने सैनिकों को कहा। दोस्तों, इससे ये होता है कि जब से आप किसी पाकिस्तान को हमला करते हैं, उसके बाद सैनिक अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद अपने बैक फायर जो किया है उस पर हमारा राइफल या फाइटर जेट को अपने खो दिए। दोस्तों, ये फाइटर जेट करोड़ों अरबों रुपए के आते हैं। सौ 100-200 करोड़ नहीं, 1500 करोड़, 1800 करोड़ के एक फाइटर प्लेन आते हैं। इस पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के हमने अपने फाइटर प्लेन खो दिए। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि इस प्रकार से हमारे ये जो फाइटर प्लेन खोए हैं उस पर भी सरकार की चुप्पी रही है। अगर ये सैनिक, ये कैप्टन जो बयान दिए हैं, उसके भी अगर बयान नहीं मिलता, और जो सीडीएस अनिल चौहान जी ने बयान दिया उसके अगर ये नहीं बोलते, तो हमें पता ही नहीं चलता हमने कितने फाइटर प्लेन खो दिए।